क्या है गाजा पट्टी और खान यूनिस में लोग का हाल? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फिलिस्तीनियों को? क्या इस जंग में इजरायल सैनिकों और आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है? आखिर क्यों इजरायल हमास जैसे छोटे संगठन को अब तक नहीं हरा पाया है? क्यों रूस इस जंग के जरिए अमेरिका से दुश्मनी निकालने के प्लान में है? आखिर कब खत्म होगी ये लड़ाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों इन सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, इजरायल और हमास ने ऐसी दुश्मनी की गांठ बांधी है कि चाह कर भी कोई इसे खोल नहीं पा रहा है, और न ही ये दोनों देश आपस में सुलह करने के लिए राजी हैं। वैसे तो दुश्मनी हमेशा दो बराबरी के लोगों के बीच में होती है, लेकिन यहाँ तो मामला पूरा ही उल्टा है। एक छोटा सा संगठन एक देश के साथ भिड़ गया है और इस देश से हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि ये हमास तो इजरायल को नाकों तले चने चबवा रहा है। हालांकि इजरायल भी कोई खस्ता हाल वाला देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी हमास के सामने दादागिरी चल नहीं पा रही है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी को भी उसके हुलिये से मत पहचानो या उसका अंदाजा मत लगाओ। ऐसी हाल है दोस्तों हमास का भी। कहने को तो ये एक छोटा सा संगठन है, लेकिन इसके पीछे कई देश खड़े हैं और इन्हीं देशों के सपोर्ट से आज हमास इजरायल की रातों की नींद, दिन का सुकून छीन रहा है। हमास के सबसे बड़े सपोर्टर को तो आप जानते ही हैं, जी हाँ, ईरान। ये न सिर्फ हमास का साथ दे रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह, जो कि खुद हमास के लिए मरने मारने को खड़ा है, वो भी ईरान का साथी ही है। इन दोनों के अलावा तुर्की, चीन, नॉर्थ कोरिया और यहाँ तक कि रूस भी हमास के ही पलड़े में है, जो कि इजरायल और उसके साथ अमेरिका के लिए काफी खतरनाक है। आप तो जानती हैं दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब तक जोर पकड़ी हुई है और इसके भी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि रूस का पलड़ा ज्यादा भारी है, वो यूक्रेन को हरा सकता है, लेकिन जब से अमेरिका ने यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया है, तब से रूस की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि जिस भी देश को अमेरिका का साथ होगा वो कितना पावरफुल हो जाएगा। पुतिन ने कहा था कि इजरायल और हमास की लड़ाई को फैलने से रोकना चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे देश इस जंग को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए पुतिन अमेरिका को प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि उसका ध्यान यूक्रेन वॉर से हट जाए और वो इजरायल को पूरी तरह से सपोर्ट कर उसे जिताने में लग जाए, और इसी का फायदा उठाकर रूस अपने दुश्मन देश को आसानी से हार का स्वाद चखा सके। इस समय वैसे तो बहुत से देश इजरायल का साथ देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली साथी जो है वो सिर्फ अमेरिका ही है। बट कुछ समय पहले दोस्तों खबर आई थी कि अमेरिका अब और इजरायल का साथ नहीं देगा। वो क्यों? ये जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल पहले इजरायल ने फिलिस्तीन में हवाई हमले किए थे, जिससे फिलिस्तीन के कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन अभी माहौल ज्यादा खराब नहीं हुआ था। इसके बाद इजरायल ने अपना और भयानक रूप दिखाया और यहाँ हवाई हमलों को थामकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और गाजा में सबसे पहले साउथ गाजा के एरिया को कवर किया, जिसमें इजरायली सैनिक टैंक्स में घूम रहे थे। यहाँ दोस्तों हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहे थे तो वो सिर्फ इजरायल के सैनिक, उनके टैंक्स, उनके किए गए हमले और हथियार। हालांकि इजरायल का कहना था कि साउथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से वो भी हमास के लड़ाकों का खात्मा कर देंगे, जो कि जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपे बैठे हैं। लेकिन इस ग्राउंड ऑपरेशन में इतने हमास के लड़ाके नहीं मारे गए जितनी की आम लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस वक्त साउथ गाजा में आलम यह था कि अगर कोई जानवर भी दूर हलचल करता हुआ नजर आ गया तो इजरायली टैंक्स उसको दुश्मन समझ के हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे। हमास के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस इलाके में गाजा की ज्यादा आबादी रहती थी। साउथ गाजा में बड़े बड़े हॉस्पिटल में पड़े कई 100 मरीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अन्य संसाधनों से भरा ये इलाका इजरायल की चपेट में आ गया और इनके हमलों से कई हजार लोग मारे गए। हालांकि इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बहुत से देशों ने इजरायल को धमकी भी दी कि अगर साउथ गाजा में इजरायल ने कुछ भी हरकत की तो हम भी उसे खत्म कर देंगे, लेकिन नेतन्याहू ने किसी की एक ना सुनी और इस कारनामे को अंजाम दिया। ये देखकर इजरायल के दुश्मन तो नाराज थे ही, साथ ही साथ इजरायल का दोस्त अमेरिका भी इतनी मासूमों की जान जाते हुए देख के उदास हो गया। इसलिए अमेरिका ने नेतन्याहू से कह दिया कि अगर नॉर्थ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला तो उसमें अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं होगा। पहले तो अमेरिका के पीछे हट जाने से नेतन्याहू के माथे पर भी परेशानी की शिकन जो थी वो आई थी, लेकिन फिर भी नेतन्याहू ने दुश्मन को हराने के लिए अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया और नॉर्थ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। यहाँ पर हमला करने से पहले नेतन्याहू ने सभी नॉर्थ गाजा में रह रहे लोगों को चेतावनी दी थी कि वो इस इलाके से कहीं दूर चले जाएं, लेकिन ये बेसहारा लोग जाते तो जाते कहाँ? कौन सा देश इन्हें रहने के लिए छत, खाने के लिए खाना देता? इसलिए ये लोग अपने घर को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुए। इन सब से ये तो जाहिर हो गया कि अमेरिका भले ही इजरायल के खिलाफ नहीं है, पर हाँ उसका साथ देने के लिए भी राजी नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री कभी भी अपने नुकसान का दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ताकत बनाए रखने के लिए वो हमेशा यही दिखाने की कोशिश में रहते हैं कि उनके कम से कम सैनिक इस जंग में शहीद हुए हैं या घायल हुए हैं। लेकिन 10 दिसंबर को इजरायल के 36 सैनिक मारे गए, साथ ही हमास ने इजरायल के कई टैंक्स को भी निशाना बनाया हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद आईडीएफ ने भी यह बात कबूल की है कि हमास की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच हमास ने दोस्तों एक वीडियो रिलीज की थी
जिसमें शिफा बेस में इजरायली हेलीकॉप्टर अपने जख्मी जवानों को ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। अब तो जानते हैं कि हमास के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध में दोस्तों मास्टर हैं। अब तक तो इन्होंने अपना साधारण रूप लेकर इजराइल के होश उड़ाए थे, लेकिन अब हमास के ये लड़ाके अपनी गोरिल्ला तकनीक से इजरायली सैनिकों के छक्के छुड़ाने वाले हैं। हमास ने यह भी क्लेम किया था कि जो ऑपरेशन हमास चला रहा है उससे इजराइल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, गोरिल्ला तकनीक में सबसे पहले तो हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर नजर रखते हैं और फिर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, और जैसे इजरायली सैनिकों का ध्यान भटकता है वैसे ये लड़ाके उनके पास पहुंचकर उनको बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और वहीं पर इनका खात्मा कर देते हैं। वैसे तो गाजा मलबे के ढेर में बदल चुका है, वहीं मलबा आज इजरायली सैनिकों की मौत बन गया है। दरअसल दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने अपनी शातिर दिमाग से एक प्लान बनाया था। जब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था तो हमास के लड़ाके इस मलबे के ढेर में छुप जाते थे। इन ढेरों में दुश्मन को ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता था। इस बात का फायदा उठाकर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को मौत की नींद सुलाया। दक्षिणी गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में अल-कासिम ब्रिगेड के लड़ाके भी हमास का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के सीनियर्स ने तो अपने लड़ाकों की खूब तारीफ भी की है, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को उसी के जाल में फंसाया है। और इनका कहना है कि इजराइल ने दक्षिणी गाजा में घुसकर बहुत बड़ी गलती की है। भले ही हमास अपने लोगों को बचा रहा हो, लेकिन इजरायली हमले से यहाँ पर 275 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये देखकर हमास का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया है, जिसके बाद तो वो इजराइल को खत्म करने में जुट गया है और इजराइल भी अपने दुश्मन की ताकत और अपनी नाकामी देखकर बौखलाया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आपको गाजा के लोगों का हाल बताते हैं कि वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं। गाजा पट्टी के हालात इस जंग के बाद बस से बदतर हो गए और यहाँ के लोग भूख से प्यास से तड़प रहे। इन्हीं लोग का हाल जानने जब रिपोर्टर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि उत्तरी गाजा के लोगों के पास रोटी बनाने वाली एक बेकरी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ जितनी भी बेकरी थी उन सभी बेकरी के सोलर पैनल्स इजरायली हमले में नस्ते नाबूद हो गए। यही वजह है कि बच्चे भूख से बिलक रहे और लोग अपने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए एक एक निवाले के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर आलम यह है कि इस वक्त 20,000 लोग एक ही नल से पानी भर रहे हैं और उसी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। 20,000 लोग और एक नल। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 60,000 लोगों के लिए एक शौचालय बचा है। सोचिए आप जरा, आप समझ सकते हैं कि कितने लोग परेशान हैं, यहाँ किन हालातों से वो गुजर रहे हैं। हालांकि पहले अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि गाजा पट्टी में 4 घंटे का युद्ध विराम लगाया जाएगा, यानी 4 घंटों तक इजराइल की तरफ से कोई भी हमला नहीं होगा। इस बीच लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जा सकते हैं, लेकिन वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल इस वक्त किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि वो अमेरिका की भी एक नहीं सुन रहा। इसलिए दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लगता है ये जंग अभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। भले ये 2 देशों के बीच है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इन 2 देशों के लोगों को ही उठाना पड़ रहा है, जिसमें गाजा ने तो अपना सब कुछ खो दिया है। आपको क्या लगता है, क्या होगा इस जंग का, कब थमेगी ये जंग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।